हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिज़िकल एजुकेशन स्पोर्ट्स इंजरी में बोन इंजरी डिस्कस करने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने आपको सॉफ्ट टिश्यू इंजरी डिस्क्राइब किया था एंड टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी भी डिस्कस किया था। तो बिल्कुल अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें। तो स्टार्ट करते हैं बोन इंजरी से। बोन इंजरी क्या होती है पहले ये देख लेते हैं। बोन इंजरी यानी हड्डी में कहीं पे भी चोट लगे किसी इंसान को ड्यूरिंग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, तो उसे हम बोन इंजरी कहते हैं। इसमें आपके टोटल 9 टाइप्स के फ्रैक्चर्स आते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज सिंपल फ्रैक्चर। अ ब्रोकन बोन इन अ सिंगल पार्ट ऑफ द बॉडी इन द एब्सेंस ऑफ अ वाउंड इज कॉल्ड सिंपल फ्रैक्चर। आपको सिंपली एक सिंगल पार्ट आपकी बोन का सिंगल पार्ट किसी बोन का टूट जाए तो वो आपका होता है सिंपल फ्रैक्चर। ठीक, एब्सेंस ऑफ वाउंड मतलब कि कोई चोट नहीं नज़र आ रही है, कोई चोट नहीं लगी है, बाहर कोई ब्लीडिंग नहीं हुई है, अंदर की ही हड्डी सिंपली एक तरीके से टूट गई है, ब्रोक हो गई है केवल एक पार्ट में। मतलब सपोज़ आप समझ सकते हैं कि 20 से क्रैक हो गई है, तो वो क्या है, वो है सिंपल फ्रैक्चर। नेक्स्ट आते हैं कंपाउंड फ्रैक्चर। इन दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर द स्किन एंड मसल्स आर डैमेज्ड एंड द बोन यूजुअली प्रोट्रूड्स आउट ऑफ द टॉर्न स्किन। इसमें क्या होता है, इसमें इंसान की बोन तो टूटती ही है, साथ में जो उसके आसपास की स्किन होती है, उसकी मसल्स होती है, वो भी डैमेज हो जाती हैं। और प्रोट्रूड्यूस मतलब होता है आपका कि आपकी जो हड्डी है वो टूट के मतलब अपनी जगह से चेंज होकर स्किन के बाहर निकल आए। ठीक है, तो उस इंजरी को या उस फ्रैक्चर को कंपाउंड फ्रैक्चर कहा जाता है। डायग्राम आपका कंपाउंड फ्रैक्चर का ये है। दिस इज़ दी कंपाउंड फ्रैक्चर। अगर आप देखें तो यहाँ पे जो हड्डी टूटी है, ये हड्डी अपनी जगह से खिसक गई है और स्किन के बाहर कहूँ या आपका जो हड्डी का स्ट्रक्चर है उससे थोड़ी बाहर निकल आई है, आउटर पार्ट में आ गई है। तो इस तरह के फ्रैक्चर को हम कंपाउंड फ्रैक्चर कहते हैं, जिसमें मसल्स भी डैमेज हुई हैं, स्किन भी डैमेज हुई है, प्लस आपकी हड्डी अपनी जगह से हटकर क्रैक होकर बाहर की ओर निकल आई है, आउटसाइड एरिया में आ गई है। देन देखते हैं व्हाट इज़ कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। एज द नेम सजेस्ट इट इज़ अ सीरियस एंड डेंजरस टाइप ऑफ इंजरी। कॉम्प्लिकेटेड नाम ही होता है, कॉम्प्लिकेटेड मतलब डिफ़िकल्ट, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट, काफ़ी सीरियस डैमेज होता है। इट इज़ प्रिवलेंट इन हाई इम्पैक्ट स्पोर्ट्स लाइक हाई जंप एंड पोल वॉल्ट। ये मेनली कब आपको चोट लगती है, ये इंसान को तब स्पोर्ट्स में चोट लग सकती है जब वो कहीं से बहुत ऊंचाई से कूद रहा है, या फिर पोल वॉल्ट मतलब होता है, आप वो अक्सर देखते होंगे ओलंपिक वगैरह के गेम में कि बीच में एक रॉड लगाया जाता है, सामने से एथलीट दौड़ता हुआ आता है, उस रॉड को कूद कर सामने जो सैंड होती है उस पर गिरता है। तो बिल्कुल मेनली ये इस टाइप का फ्रैक्चर आपको इन 2 स्पोर्ट्स में ही होता है। इसमें अगर मैं इसका डायग्राम कहूँ तो कॉम्प्लिकेटेड का आपका डायग्राम नहीं दिया हुआ है, फाइन, ओके। कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर जब आप ऊपर से कहीं कूदे हो और तब हड्डी टूटी है, ठीक, और बहुत सीरियसली हड्डी टूटी है, तो वो आपका कॉम्प्लिकेटेड कहलाता है। ठीक, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर हम उसे कहते हैं, और इसके लिए स्पोर्ट्स का एग्जांपल आपको दिया हुआ है, तो बिल्कुल आपको भी देना है। देन आते हैं हम स्ट्रेस फ्रैक्चर क्या होता है। व्हेन द फैटीग मसल्स रीडायरेक्ट द ओवरलोड। फैटीग मतलब यानी कि जो मसल्स आपकी रेस्टिंग पोजीशन में थी, ठीक है, उन पर आपने ओवरलोड कर दिया है और उन पर स्ट्रेस बढ़ गया है, उन बोन्स पर, उन मसल्स पे और उनके आसपास की बोन जो है उस पर असर पड़ा है, तो वो आपकी टाइनी क्रैक हो जाए, ठीक है, मसल्स में टाइनी सा छोटा सा क्रैक आ जाए, तो वो आपका स्ट्रेस फ्रैक्चर कहलाता है। ठीक, स्ट्रेस फ्रैक्चर आपका बेसिकली मैं ये कह सकती हूँ कि ये है, ठीक है, स्ट्रेस फ्रैक्चर इसको हम कहेंगे कि आपका यहाँ पे क्रैक आ गया है। क्योंकि मसल्स जो थी वो बिल्कुल अपने नॉर्मल मोड में थी और अचानक से उन पर स्ट्रेस बढ़ा, ओवरलोड बढ़ा, जिसकी वजह से ये क्रैक आ गया। दिस क्रैक इन बोन इज़ नोन एज स्ट्रेस फ्रैक्चर। इट इज़ एन ओवर यूज इंजरी। अगर हम देखें तो इस टाइप के फ्रैक्चर को हम ओवर यूज़ कहते हैं, ओवर यूज इंजरी की कैटेगरी में डालते हैं। ओवर यूज इंजरी मतलब होता है, हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जब आप कोई एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करो तब जो पेन वगैरह आपको होने लगे या तब जो चोट चपेट आपको लग जाए, वो होता है ओवर यूज इंजरी। तो बिल्कुल इसमें ये जो आप क्रैक देख रहे हो ये ओवर यूज़ इंजरी का ही रिजल्ट है कि आपकी बोन में हल्का सा क्रैक आ गया है। देन आते हैं ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर।
Bending of bones or a slight crack is called green stick fracture. Children are more vulnerable to this type of fracture. ये मेनली आपकी किसी की बोन में स्लाइट क्रैक आ जाए, हल्का सा क्रैक आ जाए, ठीक है। और ये बच्चों में बहुत कॉमन होता है क्योंकि उनकी जो स्किन होती है वो उनकी जो बोन होती है वो अंडर डेवलप्ड होती है। दे बेंड ईजिली अंडर द स्मॉलेस्ट इम्पैक्ट, और ये बहुत जल्दी ही बेंड हो जाती हैं, हड्डियाँ मुड़ जाती हैं, या हड्डियों में हल्का सा एक आपका क्रैक आ जाए तो वो चीज़ क्या है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है। इसका डायग्राम आपका ये दिया हुआ है, दिस इज़ द ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। इसमें अगर आप देखें तो हड्डी के यहाँ स्टार्टिंग लेवल पे थोड़ा सा क्रैक आ गया और वो थोड़ा सा ही आगे बढ़ा, ये नहीं कि पूरी हड्डी आपकी टूट गई है, नहीं, हल्का सा देखें अगर हम तो केवल ज़रा सा चोट लगी हुई है या ज़रा सा क्रैक आया है, इसको हम ग्रीन स्टिक क्रैक कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं कम्युनिटेड फ्रैक्चर। इट इज़ अ टाइप ऑफ फ्रैक्चर It is a type of fracture in which bones break into 3 or more pieces. अगर किसी इंसान को ऐसा फ्रैक्चर हो जाए कि उसकी बोन 2-3 पीसेस में टूट गई है तो उसको हम कहते हैं कम्युनिटेड फ्रैक्चर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच फ्रैक्चर इज़ मोस्ट कॉमन इन साइकिलिंग एंड मोटरसाइकिलिंग। आप साइकिलिंग या मोटरसाइकिलिंग करते वक्त गिर जाओ या कोई इंसान को इंजरी आ जाए और तब अगर उसकी बोन इंजरी हुई है तो उस केस में मोस्ट प्रोबेबली उसको किस टाइप का फ्रैक्चर होता है, कम्युनिटेड फ्रैक्चर होता है। और उसका डायग्राम आपका ये दे रखा है। अगर आप देखें तो ये जो बोन्स हैं ये कई पीसेस में टूट गई हैं, ठीक है, कई पीसेस हो गए इन बोन्स के, तो इसको हम कहते हैं कम्युनिटेड फ्रैक्चर। देन आते हैं नेक्स्ट इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। तो इम्पैक्टेड फ्रैक्चर क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर शैटर्ड और फ्रैगमेंटेड पीसेस ऑफ अ ब्रोकन बोन एंटर्स इनटू अनदर बोन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इम्पैक्ट। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर मतलब फ्रैक्चर होता है कि आपकी बोन टूट तो गई है और उस टूटी हुई बोन के कुछ पार्ट्स आपकी बाकी किसी बोन पर जाकर हिट कर गए हैं या अपनी जगह से हटकर दूसरे बोन में जाकर इंड्यूस हो गए हैं, उसमें लग गए हैं, जाकर दूसरी बोन पर हिट कर गए हैं, तो उसे हम इम्पैक्टेड फ्रैक्चर कहते हैं। बेसिकली आपका इम्पैक्टेड फ्रैक्चर का डायग्राम कुछ इस टाइप का होता है कि आपको ये एरो दिख रहा होगा। इस एरो का मतलब कि ये 20 से हड्डी यहाँ से टूटी, ठीक है, ये टूटी है, एक तरफ जो आपकी हड्डी टूटी है वो किसी और हड्डी में जाके ज्वाइन हो गई और एक तरफ की जो हड्डी टूटी है वो किसी और हड्डी में ज्वाइन हो गई, ठीक। तो जब इस टाइप का फ्रैक्चर हो तो उसे हम इम्पैक्टेड फ्रैक्चर कहते हैं। देन आते हैं हम नेक्स्ट पे ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड एट अ राइट एंगल एट द बोन टू द बोन, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर अकर्स अक्रॉस अ बोन। जब आप राइट एंगल का जोर लगाओ अपनी बोन्स पर या फोर्स लगा रहे हो एकदम से और तब वो फ्रैक्चर हो जाए तो उसे हम ट्रांसवर्स फ्रैक्चर कहते हैं। बहुत सिंपल होता है, इसको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं। दिस इज़ द ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, दिस इज़ द ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। केवल एक लाइन भर की अगर आप देखो तो ये हुआ है फ्रैक्चर, ठीक। तो इसको हम ट्रांसवर्स फ्रैक्चर कहते हैं। देन आते हैं अपने लास्ट पार्ट पे जो कि है ऑब्लिक फ्रैक्चर। दिस इज स्लांटेड फ्रैक्चर विच अकर व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड एट एनी एंगल अदर देन अ राइट एंगल टू द बोन। ये एक स्लांट टाइप का फ्रैक्चर अगर हो जाए, शरीर में टेढ़ा सा फ्रैक्चर हो जाए, यानी जो हड्डी है वो आपकी थोड़ी टेढ़ी सी टूट गई है, तो उसे हम ऑब्लिक फ्रैक्चर कहते हैं। एंड दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ऑब्लिक फ्रैक्चर। ये है आपका ऑब्लिक फ्रैक्चर जिसमें हमारा ये जो मार्क है ये स्लांट है, टेढ़ा है, ठीक है। यहाँ जो सीधा स्लांट है, सीधी जो लाइन है आपकी फ्रैक्चर की, उसे हम ट्रांसवर्स कहते हैं। थोड़ी सी टेढ़ी लाइन बनी है उसे ऑब्लिक कहते हैं। हड्डी टूटकर बाहर निकल गई है, आपके स्किन से बाहर आ गई है, तो वो आपका कहलाता है कंपाउंड फ्रैक्चर, ठीक है, या कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर, ओके, कंपाउंड फ्रैक्चर कहलाता है, ठीक है। आपकी हड्डी और स्किन वगैरह सब टूट के बिल्कुल अलग हो गई है तो। और दूसरा आपका होता है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, यानी एक हड्डी दूसरी हड्डी में जाकर जुड़ गई है, ऐसी टूटी कि दूसरी हड्डी में जाकर जुड़ गई वो, तो इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। और अगर मैं बात करूँ ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, तो पूरी हड्डी नहीं टूटी है, हड्डी की स्टार्टिंग थोड़ी सी टूट गई है, तो वो आपका ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है। और नेक्स्ट आपका, अगर आपकी हड्डी कई पार्ट्स में टूट गई है, ठीक है, पीसेस हो गए हैं हड्डियों के, तो वो होता है कम्युनिटेड फ्रैक्चर। तो ये पूरा आपका हमने डिस्कस किया टाइप ऑफ बोन इंजरी, यानी टाइप ऑफ फ्रैक्चर भी इनको आप कह सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको फिज़िकल एजुकेशन के सारे टॉपिक्स का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे प्रोवाइडेड हो।
मेरे चैनल पे पुराने हैं तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को, शेयर ज़रूर करें बाकी भी स्टूडेंट्स के साथ, सो दैट उनकी भी हेल्प हो सके। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।